हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे ये हाफ पिन स्टिच स्वेटर। उसके लिए आपको चाहिए ऊन, क्रोशे हुक, सिलने के लिए सुई और सीजर्स। इसे आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। साइज़ नापने के लिए आपको जिस भी साइज़ का स्वेटर बनाना है वो आप टी शर्ट या स्वेटर लेके चेन को दोनों एंड तक लगा के देखिए। सबसे पहले आप कुछ ऊन छोड़ दीजिए जो बाद में हमारे सिलने के काम आएगी, और एक लूप बनाइए और चेन बनाइए जो 2 से मल्टीप्लाई हो एंड +1। अब क्रोशे हुक से 3rd नंबर की चेन में, तीसरे नंबर की चेन में अपने क्रोशे हुक को डालिए। क्रोशे हुक में ऊन लीजिए, क्रोशे हुक को निकाल लीजिए, आपके पास 2 लूप हो जाएंगे। फिर से क्रोशे हुक में ऊन लीजिए, सेम चेन में क्रोशे हुक को डालिए और ऊन लीजिए, आपके क्रोशे हुक में 4 लूप हो जाएंगे। चारों में से निकाल लीजिए और चेन एक बनाइए। फिर चेन एक स्किप कीजिए और नेक्स्ट चेन में बीन स्टिच बनाइए। मैं आपको यहाँ पर एक सैम्पल बना के दिखा रही हूँ। अगर आपको डिटेल में बीन स्टिच देखने हैं तो मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके बीन स्टिच बनाना सीख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिस ना करनी पड़े। लास्ट चेन में भी बीन स्टिच बनेगा। पहली रो कंप्लीट। सेकंड राउंड के लिए चेन एक बनाइए, वापस से काम पलटिए। अब जो बीन स्टिच में पहले स्पेस थी, अब हम इस स्पेस में एक बीन स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट स्पेस में हम बीन स्टिच बनाएंगे और इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट स्पेस में भी बीन स्टिच बनाएंगे इस रो की, और ये सेकंड रो कंप्लीट। चेन 2 बनाइए और वापस से काम पलटिए और बस पहले स्पेस में बीन स्टिच बनाइए, और इसी तरह से मैं कंटिन्यू बनाती जाऊंगी तब तक जब तक कि मैं अपने आर्म होल्स पे ना पहुंच जाऊं। मेरे स्वेटर की लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे आर्म होल्स बनाएंगे। स्टार्टिंग के 4 बीन स्टिच को हम स्किप करेंगे। सबसे पहले वाले बीन स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में भी स्लिप स्टिच, और ऐसे ही 4 बीन स्टिच को हम स्किप करेंगे। चेन 2 बनाइए और नेक्स्ट पेज में वापस से हम पैटर्न फॉलो करते हुए बीन स्टिच बनाएंगे, और एंड में 4 बीन स्टिच पे हम मार्कर लगा देंगे। लास्ट के 4 बीन स्टिच में हम काम नहीं करेंगे। चेन 2 बनाइए। मैं पैटर्न फॉलो करती जाऊंगी नेक बनाने तक। अब हम यहाँ पे नेक बनाएंगे। मैंने 12 बीन स्टिच के बाद मार्कर लगाया है इस तरफ से भी, और बीच में मैंने 9 बीन स्टिच छोड़े हैं। वापस से पैटर्न फॉलो करते हुए मैं मार्कर तक बीन स्टिच बनाऊंगी। मार्कर पर पहुंच चुकी हूँ मैं। अब लास्ट बीन स्टिच बनाऊंगी, वापस से चेन 2 बनाऊंगी
और काम पलटूंगी अपना और बीन स्टिच बनाती हुई नेक लाइन के लिए 8 रो बनाऊंगी। आप चाहें तो अपने नेक की लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 8 रो बनाऊंगी। मैंने 8 रोज बनाई है। वापस से अब सेकंड साइड का हम नेक बनाएंगे। जहाँ मार्कर लगा है वहाँ पे अपने ऊन को जोड़िए, चेन 2 बनाइए और नेक्स्ट स्पेस में बीन स्टिच बनाइए और ये एंड तक बनाएंगे हम इस पैटर्न को। वापस से जैसे हमने पहला गला बनाया था वैसे ही हम इस साइड का भी गला बनाएंगे। और इसकी भी मैं 8 रो बनाऊंगी। एक पैनल बन गया है। अब सेम हमें एक और पैनल बनाना है सेम साइज का। दोनों पैनल बन गए हैं। अब हम इन्हें सिलेंगे। याद रखिए जब भी आप अपने स्वेटर को सिलेंगे तो दोनों सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए। आप कंफ्यूज ना हो तो जो आपने ऊन छोड़ी है वो आपके एक राइट हैंड साइड की तरफ आनी चाहिए और एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आनी चाहिए। अब मैं इन दोनों को साइड से और शोल्डर से सिल दूंगी। अब हम नेक बनाएंगे तो नेक हमारा दोनों तरफ से सेम है, तो कहीं पर भी आप किसी भी स्पेस में अपने ऊन को जोड़ लीजिए। चेन 1 बनाइए और एक सिंगल क्रोशे बनाइए। नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्पेस में भी सिंगल क्रोशे और ये राउंड पूरा सिंगल क्रोशे का जाएगा। अब हम नेक के कॉर्नर पर आ गए हैं, तो अब हमें यहाँ पे कटाई करनी है। तो नेक्स्ट स्पेस में क्रोशे को डालिए, ऊन लीजिए। अब हम जंप करेंगे सीधा नेक्स्ट लाइन पे। तो आपको जो स्पेस दिख रही है उसमें क्रोशे को डालिए, ऊन निकालिए, ऊन लीजिए। 3 लूप हो गए और अब तीनों लूप में से क्रोशे को निकाल लीजिए। ये होगी हमारी पहली कटाई जो कि हमें हर कॉर्नर्स पे करनी है। नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे और सिंगल क्रोशे बनाते हुए आप कॉर्नर्स पे जाएंगे और ऐसे ही हम वहाँ पे भी कटाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट कॉर्नर पर आ गए हैं। अब वापस से नेक्स्ट स्पेस में क्रोशे को डालिए, इस स्पेस को स्किप कीजिए और नेक्स्ट स्पेस में क्रोशे को डालिए। 3 लूप हो गए और तीनों में से क्रोशे को निकाल लीजिए। अब नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाइए और वापस से सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। पहले वाले सिंगल क्रोशे पे स्लिप स्टिच कीजिए और चेन 1 बनाइए। पहले स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाइए, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे पे नेक्स्ट सिंगल क्रोशे। और ये राउंड बहुत सिंपल है, इसमें हमें कोई घटाई नहीं करनी। तो हर सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे करते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे और एंड में आके स्लिप स्टिच करके अपने ऊन को कट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे आर्म्स के लिए बॉर्डर। साइड्स में अपने ऊन को जोड़ लीजिए। नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशे कीजिए, नेक्स्ट स्पेस में भी सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे करते हुए जाइए और जब आप कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे तो हम वैसे ही घटाई करेंगे जैसे हमने नेक पे करी थी। नेक्स्ट स्पेस में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, तीन लूप हो गए और तीनों में से क्रोशे को निकाल लेंगे। ये होगी घटाई। ऐसे ही दूसरी साइड में भी हम घटाई करेंगे और सिंगल क्रोशे करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कॉर्नर पर आ गए हैं। क्रोशे को नेक्स्ट स्पेस में डालिए। अब इस स्पेस को स्किप कीजिए और नेक्स्ट स्पेस में हम क्रोशे को डालेंगे और घटाई करेंगे। अब वापस से सिंगल क्रोशे बनाते हुए एंड पे जाएंगे। सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 बनाएंगे और सेकंड रो के लिए चेन 1 बना के हम
सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे जैसा हमने नेक पे किया था और अपनी ऊन को कट कर लेंगे। नीचे के बॉर्डर के लिए कहीं पर भी अपनी ऊन को जोड़ लीजिए और चेन एक बनाइए। सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशे कीजिए और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे करते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड बहुत आसान है, इसमें हमें कोई कटाई नहीं करनी। 2 राउंड हमें सिंगल क्रोशे के करने हैं। स्लिप स्टिच करेंगे और अपनी ऊन को कट कर लेंगे। तो आपका हाफ स्वेटर बनके कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप अपना हाफ स्वेटर बनाइए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।